करते हैं मोहम्मद हुरूर से कि उनका क्या कुछ वक्तव्य है इस चीज़ के ऊपर। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप किस जो लोग ओखला विधानसभा में रहते हैं वो आज बीजेपी ज्वाइन करने आए हैं और दिल्ली भर से काफ़ी लोग आ रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इन लोगों का जो आने का मकसद है वो है कि भारतीय राजनीति में जो पिछले 70 सालों से एक मुसलमानों को डरा के खौफ की राजनीति कर रहे थे, अब वो खौफ की राजनीति ख़त्म हो रही है। मोदी सरकार के इस 2014 के बाद से अब तक का जो सरकार का कार्यकाल है उसमें सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है उस नारे को साकार किया है पार्टी ने। करोड़ों लोगों को, इस बच्चों को स्कॉलरशिप का देना, माइनॉरिटी के लोगों का उत्थान करना, उनको रोज़गार से जोड़ना, हुनर हाट के माध्यम से हज़ारों लोगों को रोज़गार देना। यूपीएससी का आप रिज़ल्ट उठा के देखेंगे, जब से मोदी सरकार आई है तब से माइनॉरिटी के बच्चे यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। तो ये सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, इसलिए लोग अपना मन को बदल के पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए ये भीड़ आप देख रहे हैं आज। अब जो लोग इस बात को समझते नहीं थे, सबका साथ सबका जो लोग इस बात को समझ कि जब आँख खुल जाए तभी सवेरा। तो जो लोग आज आ रहे हैं, समझ रहे हैं, 70 साल राजनीति देखी है कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की जिन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनको दिया कुछ नहीं। उसका रिज़ल्ट है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे कि पिछले सरकारों ने मुसलमानों को और नीचे खड्डे में धकेला है। और अब 6 साल का देखेंगे आप कि मुसलमानों को रोज़गार मुहैया हो रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लोग उसको देख के अपने मिजाज को बदल रहे हैं, इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बात बनाएंगे कि दोबारा से शाहीन बाग हो, तो कहीं इसलिए बातचीत करके तो मतलब सहमति नहीं बिठा ली। लोग ये भी दिमाग, वो तो उनको क्या जवाब? लोगों का अपना दिमाग है, कुछ भी सोच सकते हैं, आज़ाद है हिंदुस्तान में लोग। उनको जवाब क्या दीजिए? वो जो लोग ये सवाल पूछेंगे कि जो शाहीन बाग के लोग पहले CNRC का मतलब वहाँ पे थे जहाँ पे मोदी जी को हिटलर लगाए जाते थे और आज वो लोग भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका आपका जवाब क्या होगा उन लोगों को? आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आ रहा ना जी कि सीए के प्रोटेस्ट से मुसलमानों की नागरिकता तो नहीं गई किसी की, ना अब तक गई ना आगे जाने वाली है। तो ये तो नागरिकता देने वाला बिल है ना, तो नागरिकता लोगों को मिल रही है, उनको भी समझ में आ रहा होगा जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि भाई नागरिकता तो जा नहीं रही किसी की। तो ये शोर शराबा की ज़मीनें तो जितनी भी सरकारें स्टेटों में हैं वो पहले रही हों, वो वक्फ बोर्ड की अनदेखी तो कर रही है। अच्छा, मतलब वक्फ बोर्ड के साथ अनदेखी अभी भी हो रही है? देखिए अभी भी हो रही है, और ख़ास तौर से दिल्ली में वक्फ बोर्ड की बहुत संपत्तियां हैं, उनको कब्जा भी किया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अगर यही प्रॉपर्टियां ठीक ढंग से वक्फ बोर्ड को मिल जाएं तो माइनॉरिटीज़ की, ख़ास तौर से मुसलमानों की एजुकेशन में, स्कूल कॉलेजों को चलाने में बड़ा रोल अदा हो सकता है। बड़ा रोल अदा हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो नाम लिया था, उनका नाम था, सालों से आम आदमी की सरकार है ना, अब उन्हीं का हक है ना यहाँ दिल्ली को संभालना, दिल्ली के वक्फ बोर्ड को संभालना, उसकी देख रेख करना। सरकार का एक इदारा है वक्फ बोर्ड, सरकार चेयरमैन तय करती है